नमो नारायण सभी को। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। तो हम लोग ओम नमो नारायण इसलिए कहते हैं क्योंकि हम भी नारायण हैं, आप भी नारायण हैं। तो हम आपके अंदर बसे नारायण को और आप नारायण को प्रणाम करते हैं। जय गुरुदेव हम इसलिए कहते हैं कि जो गुरु तत्व है, जो तुरीय तत्व है, जो मन से परे है, उसे हम प्रणाम करते हैं। जो आपके अंदर भी विद्यमान है, हमारे अंदर भी विद्यमान है और हम जिसके अंदर विद्यमान है। और तीसरी बात, जय श्री कृष्णा। तो कृष्ण तो भगवान है, लेकिन कृष्ण भगवान यानी प्रेम अवतार, करुणा अवतार, जो सबसे प्रकृति हो, चाहे वो कोई मनुष्य हो, सबसे जो समभाव में प्रीति रखते हैं और जो सभी के मित्र हैं और जो मित्र रूप में हमें हमारे सारथी बनकर हमें ज्ञान भी देते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हमारा दिल से बहुत बहुत प्रणाम है। तो मैंने समझाया हम मेरे तीनों संबोधनों का अर्थ। और सत्यचितानंद योगशाला, तो हमने नाम भी सत्यचितानंद इसलिए रखा क्योंकि ये हमारा सही सत्य स्वरूप है। सत्य चित्त आनंद, यानी जहाँ आनंद ही आनंद है, जो हमारा ओरिजिनल रूप है सत्य चित्तानंद, तो उसे वो हमारा नाम है सच्चिदानंद। और ब्रह्म जन्मावली, तो ब्रह्म जन्मावली ये जो सीरीज़ है, इसका नाम मैंने क्यों रखा है तो मुझे खुद ही को नहीं पता, क्योंकि ये मुझे ध्यान में आदेश आया था कि आपको यही नाम रखना है। लेकिन अगर हम इसे देखें तो ब्रह्म का जन्म, तो ब्रह्म जब जन्म लेता है, वैसे तो ब्रह्म का कोई जन्म नहीं है, वो अजन्मा है, लेकिन उसी के जो अलग अलग असंख्य रूप, जो असंख्य लीलाएं हैं, वो सभी ब्रह्म का ही जन्म है और ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। तो जो हमारा जन्म है उसके उद्देश्य की पूर्ति हो, इसीलिए ब्रह्म जन्मावली सीरीज है। और ब्रह्म के जन्म का उद्देश्य है, पहला उद्देश्य अपने आप को जानना, है ना। तो हमारा उद्देश्य हम अपने आप को जाने और फिर उसके बाद आनंद और सुख से जीते हुए जगत कल्याण यानी अपने आप का कल्याण करें। तो ये जो ज्ञान है हमने जो अपने आप को जाना, ये हम दूसरों के साथ शेयर करें और हर रूप में हम अपने आप का यानी जगत का कल्याण करते रहें। और वो भी आनंद में, जब हम अपने आप को जान लेंगे तो हर क्षण में आनंद और योग तो होगा ही होगा, है ना। तो इसलिए इसका नाम ब्रह्म जन्मावली है और ये आदि गुरु शंकराचार्य भगवान जी का आदेश है हमें, जो हमें ध्यान में आया था। और इसका ये सबसे पहला भाग है, चैप्टर नंबर 1 माँ रेवा। मतलब हमें जो आदेश के अनुसार तो हमें माँ रेवा की भी परिक्रमा करते हुए तटों पर जो गांव हैं वहाँ पर जाके ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ योग ध्यान ज्ञान के शिविर करने हैं, ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करना है, सत्य का प्रचार। लेकिन अभी कोरोना है, इस वजह से और हमारा सामर्थ्य भी उतना नहीं है अभी फ़िलहाल, तो उस वजह से हमने इस चीज़ को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन सीरीज़ है अभी। तो इसकी हमारी 4 क्लासेस तो हो चुकी। इसके पहले के जो 3 भाग हैं, ये चौथा भाग है, ये ऑनलाइन है। इसके पहले के 3 भाग हमने शिविर के रूप में और यात्राओं के रूप में किए थे। तो अभी और फिर इसके बाद जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसा होगा। तो अभी ये जो भाग 4 है, जो ऑनलाइन सीरीज़ है, उसकी 4 क्लासेस 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, ये 5th लेक्चर है। तो इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के लेक्चर का आज हम छोटा सा लेक्चर रखेंगे। तो मैंने आज आपको ये बताना इसलिए सही समझा क्योंकि आपको पता हो कि क्या है ब्रह्म जन्मावली। तो मैंने इसके लिए आपको इसके बारे में बताया, थोड़ा सा ब्रीफ दिया। और मेरा नाम है दीपिका वर्मा, मेरे आध्यात्मिक नाम है दिव्य दृष्टि आनंद, जो मुझे 2017 में मिला था, अगस्त 15 को जब मुझे द्विज मिला था, तब मुझे ये नाम मिला, दिव्य दृष्टि आनंद। तो आज का हमारा टॉपिक है कि मन क्या है और योग क्या है, व्हाट इज़ माइंड एंड व्हाट इज़ योगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं सिंपल सी बात में आपको मन को समझाना चाहूँगी। तो अगर हम मन को मोटे तौर पर देखें तो भूतकाल की यादें और भविष्य काल की कल्पनाएं, इन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है मन। सबसे पहले होता है स्थूल शरीर, बॉडी, उसके बाद होती है इंद्रियां, है ना, फिर उसके बाद होता है मन, फिर उसके बाद होता है बुद्धि, फिर उसके बाद होता है विवेक, फिर विवेक के बाद होती है जीवात्मा, फिर जीवात्मा के बाद होते हैं परमात्मा यानी एक सत्य, है ना। वैसे तो ये सब एक ही है, लेकिन हम इसमें ये इतनी सारी विविधताएं इसलिए क्योंकि हम जन्म मरण के चक्र में आ गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शरीर, स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना शरीर होता है। और जब हमारे 5 तत्व बैलेंस होते हैं और प्योर होते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति होती है इससे, और इसी के लिए हम
आसन करते हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ भी होती हैं जिनसे प्राण फ्लो होते हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए भी, उनकी शुद्धि के लिए भी षटकर्म होते हैं, आसन होते हैं और प्राणायाम होते हैं। ठीक है, इसके बाद इंद्रियां। तो इन इंद्रियों के द्वारा हमारे अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन जा रही है उससे बनता है मन। जैसे प्रोसेसर, कंप्यूटर में आप जितना भी डेटा फीड करते जाओगे तो जो डेटा हमने फीड किया है ना, वो मन है। अगर आपके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो आप भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मन यानी मोटे तौर पर सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन में है, सारी मेमोरी, सारी यादें। इन यादों के ऊपर, इन मेमोरीज के ऊपर, मेमोरी जैसी आपकी मेमोरी अगर होगी आप वैसी ही कल्पना कर पाओगे। आप मेमोरी के बिना कल्पना नहीं कर सकते। तो भविष्य, भूतकाल की यादें और भविष्य की कल्पना, ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है मन। मन हमें इस क्षण में रहने नहीं देता। मन हमें या भूतकाल में ले जाता है या भविष्यकाल की कल्पनाओं में। इसीलिए मन माया है। मन को माया क्यों कहा गया? क्योंकि मन हमें सत्य में यानी इस क्षण में रहने ही नहीं देता। वो या हमें भूतकाल में ले जाएगा या भविष्यकाल में ले जाएगा। अब इसकी उपयोगिता क्या है? तो इसकी उपयोगिता बहुत है। अगर हमारे पास भूतकाल से हम अगर सीखेंगे नहीं तो हम आगे अच्छे निर्णय कैसे लेंगे? तो इसकी उपयोगिता यही है कि हम भूतकाल की गलतियों से सीखें, है ना, और हम भविष्य के लिए अच्छी कल्पना करें उन भूतकाल की गलतियों पर बेस्ड, कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये हम हमारी यादों से ही तो सीखते हैं, है ना, लेकिन उसको सीख कर छोड़ देना है। और भविष्य काल की कल्पना करके भी प्लानिंग बना के, गोल्स बना के, हमारा जहाँ हमें जाना है, हमारा गंतव्य सेट होना चाहिए, है ना। जाने के मार्ग कई सारे हो सकते हैं, ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, सी नहीं तो डी, लेकिन गोल सेट होना चाहिए। जहाँ हमें जाना है हमें स्पष्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो फ्यूचर फिक्स्ड, फ्यूचर पर जाने के लिए कई सारे रास्ते, ठीक है, और भूतकाल से हमने लर्न किया। पर अब ये दोनों को छोड़ दीजिए। मन का जब इस्तेमाल करना, जब आपके पास अगर कोई गैजेट है, मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, कैलकुलेटर है, और अगर आप उसके स्वामी हैं तो आपको जब इस्तेमाल करना होगा उठा लेंगे, जब इस्तेमाल नहीं करना होगा रख देंगे। मन के साथ भी हम ऐसे ही करना है, जब इस्तेमाल करना है उठा लिया, जब इस्तेमाल नहीं करना है रख दिया। लेकिन क्या अभी हमारे पास इतनी फ्रीडम है कि हम मन को रख दें साइड में और चैन से एक जगह बैठ जाएं? आप में से, हम में से कितने लोग एक जगह चैन से बैठ सकते हैं बिना मन के? नहीं बैठ सकते ना। इसी को तो योग कहते हैं, बिना मन के बैठना, योग। जब हम बिना मन के होंगे ना तो जो भी चीज़ हम करेंगे उसमें योग ही लगेगा हमारा। हम बिना मन के बैठेंगे और हम एक पुष्प को देखेंगे तो हम पुष्प हो जाएंगे, हम एक बच्चे को देखेंगे हम बच्चा हो जाएंगे, हम कुछ भी चीज़ खाएंगे उसका 100% स्वाद ले पाएंगे। वो स्वाद ऐसा होगा जो अति इंद्रिय सुख देगा हमें। हम सूर्य को उगते हुए देखेंगे तो हम सूर्य हो जाएंगे। हम हर चीज़ से योग में हो जाएंगे क्योंकि हम खाली हैं। तो योग यही है। योग की परिभाषा क्या है? जुड़ जाना। लेकिन आप 100% कैसे जुड़ सकते हैं किसी से जब आपके अंदर खुद के अंदर कचरा है? तो पहले खुद खाली होना। इसलिए गौतम बुद्ध ने भी कहा खाली होते जाओ, खाली होते जाओ। ध्यान हमें खाली करता है, साधना हमें खाली करती जाती है। खाली, जब आप पूर्ण रूप से खाली हो गए, योग हो गया। योग कब होगा? जब आप खाली हो गए। तो खाली होना बहुत ज़रूरी है। जो खाली है ना पात्र, उसी के अंदर पूर्ण रूप से ईश्वरत्व का वास होता है, खाली पात्र। तो योग यानी जुड़ना, और योग तभी होता है जब मन नहीं हो, और मन यानी भूतकाल और भविष्यकाल की यादें। और धीरे धीरे इसीलिए हम योग, ध्यान, साधना से कर करके खाली होते जाते हैं। तो साधना का यही महत्व हमें खाली करता है अंदर से। और साधना करने से और ध्यान करने से हम कैसे खाली हो जाते हैं? सिर्फ हमारा चेतन मन खाली नहीं होता, हमारा अवचेतन मन भी खाली होता जाता है। हमारे कर्म कटते जाते हैं, हमारे संस्कार ढीले होते जाते हैं, हमारा जीव भाव पिघलता जाता है, गलता जाता है। और हमारे पूर्व के भी जो कर्म है, किसी से लेना देना, अगर वो कभी कुछ चीज़ आती भी है हमारे जीवन में तो वो हमें प्रभावित ही नहीं कर पाती, क्योंकि हम चिकने घड़े की तरह हो जाते हैं। हमारे ऊपर पानी की बूंद गिरी और वो फिसल के नीचे चली गई। कुछ चीज़ हमसे चिपकती नहीं है। समझे आप कि कुछ भी चीज़ हो गई और आप उससे आगे चले गए, थोड़ा आगे, तो वो चीज़ आपसे चिपकेगी नहीं, आप एकदम चिकने घड़े की तरह हो जाएंगे। इसी को कहते हैं साधना।
और जो खाली घड़ा होता है ना, उसी के अंदर प्रेम, उसी के अंदर वात्सल्य, उसी के अंदर करुणा, उसी के अंदर स्पष्ट दृष्टि होती है सही और गलत को देखने की भी। सत्य को सत्य की तरह देखता है वो, असत्य को असत्य की तरह देख पाता है, क्योंकि वो किसी भी तरह का फिल्टर उसके सामने, उसकी आंखों पर कोई भी फिल्टर नहीं है, कोई रंग नहीं चढ़ा है, वो पूर्ण रूप से बेरंग है। तो बेरंग को जो जिस रंग का है उसी रंग में दिखाई देता है, और वो उसको टैग भी नहीं करता उस रंग को किसी भी तरह से। तो हमने क्या समझा, मन क्या होता है? मन यानी यादें, भूतकाल और भविष्यकाल की यादें, इनसे मिलकर बना होता है मन। अब इसके ऊपर होती है बुद्धि। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि ये होती है कि हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, कि मन के पास तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उसको प्रोसेस कौन करेगा? तो वो होती है बुद्धि। बुद्धि प्रोसेसर होती है, ठीक है। तो बुद्धि हमारी प्रोसेसर है। बुद्धि हमें मदद करती है डिसाइड करने में कि क्या चीज़ हमें करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। लेकिन बुद्धि भी जो होती है ना, वो स्वार्थी होती है बुद्धि। बुद्धि जो आपका जीव भाव है, जो आपकी आइडेंटिटी है, उसी को पक्की करने में लगी होती है। इसीलिए बुद्धि से जो ऊपर उठ गया वो हो गया बुद्ध। तो हमें बुद्धि से भी ऊपर उठना है, जहाँ पर विवेक है ना। बुद्धि का काम है, इंटेलेक्ट का काम है आपकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना और उसके आसपास लेयर्स पे लेयर्स बनाते रहना। बुद्धि हमेशा आपको, आपके जीव भाव को पक्का करेगी। इसीलिए बुद्धि से ऊपर उठकर हमें बुद्ध होना है, और बुद्धि से ऊपर उठने के लिए ही साधना होती है, ठीक है। तो जहाँ पर आप धीरे धीरे खाली होते जाते हैं, वहाँ पर आपके अंदर विवेक और बुद्धता आपके अंदर समाती जाती है। जहाँ कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, जहाँ कोई आप नहीं है या कोई दूसरा नहीं है, जहाँ आपके अंदर दिव्य दृष्टि का वास हो गया आपकी दृष्टि में, जहाँ आपके अंदर गुरु तत्व का वास हो गया, जहाँ आप तुरीय हो गए हैं, जहाँ पर आप तीनों गुणों को इस्तेमाल करते हुए भी गुणातीत हैं, और जहाँ आप सभी से एकात्म भाव में हैं, जहाँ आपके अंदर वात्सल्य है, प्रेम है, करुणा है, दया है, जहाँ कोई नियम नहीं है, जहाँ पर सिर्फ एक समभाव है, जहाँ शून्य में पूर्णता है, जहाँ विस्तार ही विस्तार है, क्योंकि आप हो ही नहीं, जहाँ स्थिरता है और स्थिरता के अंदर संपूर्णता है, जहाँ आप ठहरे हुए हैं, बट सब कुछ आपके अंदर, सब कुछ चल रहा है, बस आप ठहरे हुए हैं, और जो सब कुछ है उसमें सभी कुछ है, आप नहीं हो लेकिन सब कुछ है। तो ये होता है योग, जहाँ मैं नहीं हूँ पर सब कुछ है, जहाँ मैं जिस चीज़ से जुड़ गया वो मैं हो गया। लेकिन आपको अगर ऐसा लगे कि मन नहीं है तो आपके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। जो चेतना होती है उसके अंदर सुपर इंटेलिजेंस होती है। बुद्ध के अंदर बुद्धि नहीं होती ये नहीं है, पर बुद्ध बुद्धि से परे होते हैं, बुद्धि से ऊपर होते हैं। वो बुद्धि को भी कंट्रोल करते हैं, बुद्धि के भी स्वामी होते हैं, बुद्धि को भी इस्तेमाल करते हैं। बुद्धि उन्हें इस्तेमाल नहीं करती, मन को वे इस्तेमाल करते, मन उन्हें इस्तेमाल नहीं करता। जब मन की आवश्यकता है मन को उठा लिया रख दिया, जब बुद्धि की आवश्यकता है बुद्धि को उठा लिया रख दिया, शरीर की कोई आवश्यकता है शरीर पर ध्यान दे दिया, शरीर को रख दिया, ऐसा। तो अंदर पूर्ण शून्यता, खाली होना है हमें। ये आज मैं थोड़ा साधना के हिसाब से बता रही हूँ। तो मन क्या है? मन ही माया है। मन आपको बताएगा मैं, दीपिका 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 दीपिका, दीपिका की यादें, दीपिका की कल्पनाएं, दीपिका के ड्रीम्स, दीपिका का ये, दीपिका का वो। ये मन है, यही माया है। बस माया का पर्दा गिरा कि तो आप कुछ नहीं हो, सब आप ही आप हो, सब नारायण ही नारायण है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, सब शिव ही शिव है। सर्वोहम 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 एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, यही योग है। बस आप कुछ नहीं और सब आप ही आप, आपका सभी से योग है। यहाँ बैठे बैठे आप ब्रह्मांड से योग में हैं, योग में ही है वही आनंद, परम आनंद। और अंदर जो आनंद चलता है उसके वो तो शब्दों से परे है। लेकिन मैं आपको एक नॉर्मल भाषा में बताऊं तो आप जिस भी चीज़ से जुड़ेंगे वहाँ आपका फुल फोकस, फुल कंसंट्रेशन होगा, आप पूर्ण रूप से आपका फोकस वहीं होगा। तो यही योग है,
ठीक है। ओम नमो नारायण। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। प्रथम गुरु शिव भगवान की जय हो।